नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि कुछ कंपनीज़ को लगातार शेयर में एक करेक्शन होता हुआ देखने को मिले, लगातार गिरता हुआ देखने को मिले हैं। तो ऐसे क्या हो गया इस कंपनी के ऊपर, जो कंटिन्यूअसली सेलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इस सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो जो लोग पैनिक सिचुएशन में है, तो अभी क्या किया जाए? तो उसके लिए मेरा जो ओपिनियन है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। उस ओपिनियन को एक बार वेरीफाई करके आप ज़रूर काम करना। तो चलो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया के सबसे बड़ी अभी एक सॉरी सबसे एक पॉजिटिवली ग्रोथेबल कंपनी यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का 1 साल के पीछे अगर डेटा को देखूँ तो 4,730 के आसपास कंपनी का प्राइस है और अभी कितना चल रहा है? 14,400 के आसपास। देखिए, लोगों के मन में ना यही सबसे बड़ा दिक्कत है। सबसे पहले वो परसेंटेज देख लेते हैं, वो कंपनी कितना परसेंटेज दिया है। कंपनी के ऊपर ये नहीं देखा कि कंपनी कितना ग्रोथेबल कंपनी है। तो सबसे पहले मैं ग्रोथ के बारे में चर्चा करूँ तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर देखिए, कंपनी के ऊपर जब-जब मुझे कोई पैटर्न्स दिखे, तो उस पैटर्न्स को मैं एज़ ए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे मैं उसके ऊपर काम किया। जैसे यहाँ पे देखिए, कंपनी के ऊपर क्या बना, छोटा-सा एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बड़ा-सा हेड बने, उसके बाद एक फिर से शोल्डर बने। तो यहाँ पे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर, कब हेड भी जैसा बने, शोल्डर भी तो वैसा बना, तो इसमें होगा क्या? इसमें किस तरीके से काम होगा? तो देखिए, एक्चुअली जो शोल्डर का लो है, सॉरी हेड का जो लो है, वो कुछ इस तरीके से लेवल में है और इसका जो मतलब हेड के बाद जो शोल्डर का लो है, वो कुछ इस तरीके से लेवल्स में देखने को मिला। मतलब यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम जो शोल्डर बने, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कंपनी के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं और उसके अगेंस्ट में कंपनी यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर ऊपर गए तो कौन सा लेवल तक जा सकते हैं? जो लेवल निकल कर है करीबन 14,880 के आसपास, 880 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला, 14,880 के आसपास देखने को मिला, जो मेरे हिसाब से एक बेस्ट व्यू देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि जो रेंज निकल कर है करीबन करीबन 16% के आसपास। तो देखिए, ये ऑब्वियसली एक मेरे लिए रिस्की ट्रेड था। मैं रिक्सी ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा। कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो 39 और कंपनी का पी रेशियो 194। तो इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर काम करना थोड़ा सा बहुत बड़ा जोखिम वाला काम होता है। फिर भी मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड दो कारण के वजह से लिया। पहली है कंपनी का सेल रेवेन्यूज का ग्रोथ, जो इस बार हाईएस्टली ग्रोथ हुआ, जो पिछले क्वार्टर के तुलना से कई गुना ज़्यादा ग्रोथ हुआ। और प्रॉफिट का ग्रोथ, जहाँ पे स्ट्रांगली एक 97 करोड़ से 140 करोड़ बने। एक चीज़ों को याद रखना, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी अभी जो लेवल्स है, इस लेवल से रॉकेट बनेगा, उसके लिए बता दूं, कंपनी अभी बहुत हाई वैल्यूएशन लेवल में है। छोटा मोटा अगर मार्केट में करेक्शन आए ना, तो इस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा पासा पलट जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार आपका फंड जो कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग करने का, उसको मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत कम क्वांटिटी के साथ आप काम करने के लिए सोचिए। क्योंकि मैं ज़रूर मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मेरा जो यहाँ पे ट्रेड है, मैं इस ट्रेड को एकदम मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम किया। कल अगर मुझे इस कंपनी के ऊपर 20% भी लॉसेस चले ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एकदम मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम किया। काम मैं इसीलिए किया क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज़ बन रहा है, उस स्ट्रैटेजीज़ में मैं हमेशा स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो अप करता हूँ। तो इसीलिए मैंने सिर्फ़ पेपर ट्रेडिंग करके काम नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कुछ क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ। तो सीखने के लिए कभी-कभी इस तरीके से ट्रेड सीखने के लिए ठीक है, इन मतलब प्रॉफ़िट कमाने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए कंपनी के ऊपर मिनिमम क्वांटिटी के साथ मैंने काम किया। तो आपके क्या व्यू है, ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। बेसिकली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ इंडिया के एक पॉपुलर आईटी सेक्टर कंपनी है और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर लोगों के मन में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। ट्रस्ट बिल्ड इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, ऑटो सेक्टर का जितना ग्रोथ होगा, उतना ही इस केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का ग्रोथ होने वाला है। एक डेटा को आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर केपीआईटी के डिटेल्स के मैं बारे में बात करूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है। अगर इस कैपेक्स को देखेंगे, तो देखिए, लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी का कैपेक्स बहुत कम था, अराउंड 100 करोड़ के नीचे। तो अभी कितना है कैपेक्स है, 154 करोड़ के आसपास।
मतलब कंपनी एक अलग लेवल के खुद के कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं। मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं, जो कंपनी के लिए आगे, कंपनी का आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है, कंपनी की जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो मेरे हिसाब से कंपनी जिस तरीके से ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अभी दो चीज़ों को सोचिए। पहली बात तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन दिखा। दूसरी बात, कंपनी का फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग ग्रोथ हुआ। देखिए 1119 करोड़ से 1419 करोड़ तक कंपनी के रेवेन्यूज देखने को मिले। और प्रॉफिट का ग्रोथ के बारे में बात करूँ, प्रॉफिट भी देखिए 134 करोड़ से 200 करोड़ तक यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिला। मतलब सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन वाइज आगे बढ़ता हुआ देखने को मिले, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, बूस्ट होने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है कि कंपनीज के रेवेन्यूज, प्रॉफिट को तो ठीक है, उसके बाद कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि पब्लिक से कई गुना ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग्स है। और यही एक वजह है जिस वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। अभी चलो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देख लेते हैं। अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जब एक रेंज पैटर्न बना था, मतलब यहाँ पे एक रेंज बने, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर एक पोजीशन यहाँ पे मुझे देखने को मिला। अब इस पोजीशन को मैं अगर टॉपिक लेवल तक देखूँ तो जो लेवल लेकर मैं चलूँगा वो कुछ लेवल इस तरीके से बन रहा है, जो 2764 लेवल तक। अभी अभी क्वेश्चन ये आएगा कि इस हाई लेवल तक मैं क्यों लेकर चलूँगा, क्योंकि देखिए जब भी कोई इस तरीके से रेंज क्रिएट होता है, मैं हमेशा उस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस लेकर चलता हूँ, और इसका ब्रेकआउट लेवल में मेरा एंट्री होता है, और टारगेट पॉइंट होता है 1:3 रेशियो का टारगेट। मतलब जितना स्टॉप लॉस है उसके अकॉर्डिंग मैं 3% टारगेट लेकर चलता हूँ। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइबर हैं तो इस तरीके से ट्रेड मैंने बहुत सारे लिए, जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। चलो अभी वो पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे देखिए मैंने इस तरीके से ट्रेड किसके ऊपर लिया, बीएससी लिमिटेड के ऊपर। तो बीएससी लिमिटेड के ऊपर आप खुद ही देख सकते हैं, सेम टू सेम इस तरीके से ट्रेड मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ, और यहाँ तक मैं टारगेट लेकर चलूंगा, और देखिए धीरे धीरे करके किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। इसका भी हालत क्या हो गया था, एंट्री होने के बाद करेक्शन हो गया था, ऑलमोस्ट एसएल के मतलब स्टॉप लॉस के आसपास आ गया था। तो अगर कंपनी में दम है तो उसके ऊपर भरोसा मैं जरूर करूंगा। हाँ, मुझे एक सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रांग यहाँ पे मिलने वाला है, वो है 200 डेज मूविंग एवरेज। अगर 200 डेज मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट बने तो यहाँ से कंपनी अच्छी तरीके से बिग बाउंस कर सकते हैं, अच्छी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव जर्नी कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि अगर कंपनीज के डिटेल्स के बारे में चर्चा करूं तो आप ध्यान से देखना, कंपनीज के ऊपर एटलीस्ट कंपनी 20% तक फॉल हो चुके हैं ओवर 3 मंथ्स। लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी 30% गिर चुके हैं। अभी देखिए 30% गिरना इतना मतलब बहुत बड़ा एक झटका तो जरूर है। जो कंपनी इतने शानदार रिटर्न दे चुके थे, अभी फाइनली कंपनी 30% गिर चुके हैं, मतलब एक बहुत बड़ा प्रेशराइज तो बनेगा। तो बेसिकली ये जो डेटा देखने को मिला 20% के आसपास, तो वो किस तरीके से है, चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको मैं एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक लेवल से कंपनी कंटिन्यूसली करेक्शन हुआ। अभी देखिए कंटिन्यूसली करेक्शन होने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आ सकते हैं। अगर नीचे आए तो वो नेक्स्ट जो लेवल को सपोर्ट के हिसाब से बना सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से लेवल्स बना है। जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं करीबन 3713 रुपीज़ के आसपास। अभी 3713 रुपीज़ की, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर जब यहाँ पे पॉजिटिवली जर्नी हो रहा था तो कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट किया, इस जगह पे होल्ड किया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर गया। उसी तरीके से सीनियर के बेसिस में कंपनी देखिए यहाँ पे लगातार लगातार गिरते चले गए। अगर नीचे तक आएगा तो कुछ इस तरीके से लेवल तक आ सकते हैं 3713 के आसपास। तो ये लेवल कंपनी के लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल हो सकते हैं। और मेरा जो पोजीशन के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंडिंग पोजीशन बना है, एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, जो एक रेंज पैटर्न बना है। उसी रेंज पैटर्न के हिसाब से कंपनी के ऊपर जब भी इस नीचे लेवल को टच किया, मतलब जो लेवल निकल कर रहा है 400 सॉरी 4400
48 के आसपास जब इस नीचे लेवल को यहाँ पे टच किया तब एंट्री बना। अभी मुझे होल्ड करना होगा इस कंपनी को 5565 तक। अभी देखिए ये ट्रेंडिंग मेरे लिए है, स्ट्रैटेजीज मेरे खुद के लिए है। मैं किसी को यहाँ पे बाई सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो प्लीज़ एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि मेरी तरफ से सारे वीडियोस को एजुकेशन पर्पस में ही शेयर किया जाता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एल्क्सी। जल्द से जल्द टाटा एल्क्सी क्या करने वाले हैं, 1:1 रेशियो के यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। क्योंकि टाटा एल्क्सी के अगर चार्ट को देखूँ तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला था, और इसी के बेसिस में मुझे लग रहा है अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। इसके कारण कंपनी बोनस देने जा रहा है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।